Dear students, welcome to learning management system of साथ कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अमाइनो एसिड्स पर और अमाइनो एसिड्स में हम डिस्कस करेंगे उनकी जनरल स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड्स की नेचर ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन आर ग्रुप, what is zwitterine, acidic basic properties and peptide bond formation। सबसे पहले हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स बाय फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स होते हैं। बाय फंक्शनल का मतलब है दे हैव अमाइनो एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बायफंक्शनल मींस इनमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अमाइनो है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमाइनो ग्रुप बेसिक होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक होता है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन लूज कर सकता है और अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन गेन कर सकता है। अगर किसी कंपाउंड में दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हों तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एम्फीप्रोटिक कहते हैं, यानी प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। एम्फोटेरिक होता है जो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर जाए। जैसे कि देखें, ये अमाइनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इससे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन होगा वो अल्फा होगा। अल्फा पर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब है ये अल्फा अमाइनो एसिड है। अब इसमें हर अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, H होगा, सिर्फ R का फर्क होगा हर अमाइनो एसिड में। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप चूंकि एसिडिक है तो ये प्रोटॉन दे देगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अमाइनो ग्रुप चूंकि बेसिक है तो ये प्रोटॉन ले लेगा। ये जो स्ट्रक्चर बन गई है इसको ज्विटराइन कहते हैं। इस पर नेट कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। ज्विटराइन और अमाइनो एसिड ये जो दोनों हैं ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। टॉटोमर्स क्या होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन की पोजीशन का फर्क होता है। इसके साथ साथ ये जो ज्विटराइन है इसको इंटरनल साल्ट भी कहते हैं या इनर साल्ट। वजह क्योंकि एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों एक ही कंपाउंड में है। अगर एसिडिक और बेसिक ग्रुप अलग हों जैसे NaOH और HCl तो उसको हम सिर्फ सॉल्ट कहते हैं। दिस इज इंटरनल सॉल्ट। अमाइनो एसिड्स जितने भी नेचुरली अकरिंग हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। दे आर soluble in water due to the carboxylic and amino groups which are polar, और ये ज्विटराइन की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी ये लाइट को रोटेट कर सकते हैं स्वाय ग्लाइसिन के। इसका मतलब है ग्लाइसिन में कोई कायरल कार्बन नहीं होता, इट हैज नो कायरल कार्बन। और अमाइनो एसिड की जो जनरल कन्फिग्रेशन है नेचुरल वो L है। जैसा कि आप शुगर के साथ डी कन्फिग्रेशन लेते हैं, डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज, डी ग्लैक्टोज, तो शुगर्स की नेचुरल कन्फिग्रेशन डी है, जबकि अमाइनो एसिड की नेचुरल कन्फिग्रेशन L कन्फिग्रेशन है। ये हैं अमाइनो एसिड जो हमारी बुक में मौजूद हैं। सबसे पहले देखें ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में CH2 यानी दोनों H लगे हुए हैं। इसका मतलब ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ग्रुप सेम आ गए। कायरल कार्बन वो होता है जिसमें दोनों ग्रुप डिफरेंट है। इसमें देखें एक अमाइनो है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका मतलब है ये न्यूट्रल है, एक ही अमाइनो एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसमें जो R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, वो भी H है, तो इसका मतलब है इसमें अल्काइल ग्रुप नॉन पोलर है, अगरचे अमाइनो एसिड पोलर है। एलानीन, इसमें R की जगह CH3 है, तो इसका मतलब है इसका अल्काइल ग्रुप भी नॉन पोलर है। इसमें भी एक अमाइनो है और एक ही एसिडिक ग्रुप है, एक एसिडिक और अमाइनो, इसका मतलब है ये न्यूट्रल है। और ये वाला जो अल्फा कार्बन है, दिस इज कायरल कार्बन, इट मींस अमाइनो एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट है वैलीन।
वैलीन में जो R ग्रुप है वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप में भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका मतलब है इसका अल्काइल ग्रुप भी नॉन पोलर है। इसमें भी एक ही एसिडिक और एक ही बेसिक अमाइनो ग्रुप है, तो इसका मतलब है ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। और ये वाला कार्बन जो है इसका अल्फा वाला है, दिस इज कायरल। ये जो CH, ये वाला CH है, बीटा वाला, ये कायरल नहीं है क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है। प्रोलीन, प्रोलीन में देखें हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है वो 3 CH2 ग्रुप है, COOH है, NH भी है और C के साथ H भी है, तो ये अल्काइल ग्रुप 3 CH2 है। ये वाहद अमाइनो एसिड है जो साइक्लिक है, 20 में से एक ही अमाइनो एसिड है जो साइक्लिक है, और वो है हमारे पास प्रोलीन। साइक्लिक होने के लिए जरूरी होता है कि अमाइनो जो अल्फा वाला अमाइनो ग्रुप है वो रिंग के अंदर होना चाहिए। अब इसमें एक ही अमाइनो है, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसका मतलब है दिस इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड। और इसका जो अल्काइल ग्रुप है वो सारे CH2 ग्रुप हैं, तो इसका मतलब है दिस इज न्यूट्रल, दिस इज नॉन पोलर चेन, तो ये नॉन पोलर साइड चेन वाला अमाइनो एसिड है। अस्पार्टिक एसिड नाम से पता चल जाता है एसिडिक होगा। इसमें देखें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और 1 अमाइनो है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 1 अमाइनो है, तो इसका मतलब है ये एसिडिक होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा हो गए। अब इसकी जो साइड चेन है वो CH2COOH है, इसका मतलब इसकी साइड चेन में पोलर ग्रुप मौजूद है, तो ये इस पोलर साइड चेन रखने वाला अमाइनो एसिड है। ग्लूटामिक एसिड भी बिल्कुल इसी तरह ही है, उसमें भी कायरल कार्बन भी मौजूद है लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा हैं तो एसिडिक हैं, उसकी साइड चेन भी पोलर है क्योंकि COOH ग्रुप आ गया। लाइसिन, लाइसिन में भी अमाइनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और साइड चेन में अमाइनो आ गया, इसका मतलब अमाइनो ज्यादा हो गए। अगर अमाइनो ग्रुप ज्यादा हूं तो फिर ये बेसिक अमाइनो एसिड होगा, और साइड चेन में अमाइनो ग्रुप आ गया तो इसका मतलब है ये साइड चेन पोलर होगी इसकी, तो ये बेसिक भी है और पोलर साइड चेन रखने वाला अमाइनो एसिड है। इसमें ये वाला कार्बन कायरल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। लास्ट वन इज हिस्टिडीन। हिस्टिडीन की साइड चेन में देखें NH ग्रुप आ रहा है, N आ रहा है, तो इसका मतलब है इसकी साइड चेन पोलर है। इसमें अमाइनो ग्रुप ये NH है, NH2 है, अमाइनो ग्रुप ज्यादा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो ये बेसिक होगा लेकिन ये साइक्लिक नहीं होगा अगरचे इसमें रिंग मौजूद है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक होने के लिए ये अल्फा वाला अमाइनो ग्रुप रिंग में होना चाहिए, इसका अल्फा अमाइनो ग्रुप रिंग से बाहर है, जैसा कि प्रोलीन में देखें अमाइनो ग्रुप रिंग के अंदर चले गया है। एसिडिक और बेसिक करैक्टर अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड में चूंकि दोनों ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी और बेसिक ग्रुप भी, तो इसका मतलब है ये ज्विटर आयन बना देगा जिसमें अमोनियम है और कार्बोक्सिलेट आयन है। अब देखें जी, जो अगर ज्विटर आयन की बात करें तो ये हमारे पास ज्विटर आयन है जिसमें ये वाला ग्रुप एसिडिक है, NH3+ वाला, क्योंकि जो एसिड होता है जब प्रोटॉन दे देता है तो वो बेस बन जाता है, और जो बेस होता है जब प्रोटॉन ले लेता है तो एसिड बन जाता है। तो ज्विटर आयन में एसिडिक और बेसिक ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं। जो अमाइनो एसिड में अमाइनो बेसिक है, तो यहाँ पर जो अमाइनो है वो अमोनियम बन चुका है, वो एसिडिक हो चुका है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलेट आयन बेस है। तो यहाँ पर देखें ये कार्बोक्सिलेट आयन बेस है और ये एसिड है, लेकिन ओवरऑल चार्ज 0 है, ये न्यूट्रल है। जब मैं इसमें एसिड ऐड कर दूंगा तो एसिड वहां जाएगा जहां बेस है, कहां पर C+O- पर ये बेस है, ये H ले लेगा तो क्या बन जाएगा C+OH। अब देखें इस पर नेट चार्ज पॉजिटिव आ गया, तो अगर आप किसी भी अमाइनो एसिड का मीडिया एसिडिक कर दें तो एसिडिक मीडिया में उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। अब फिर ज्विटर आयन देखें, ये एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक है, आप इसमें बेस डाल दें, बेस क्या करेगा एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से H ले लेगा, ये NH2 रह जाएगा। अब देखें यहाँ पर नेट चार्ज नेगेटिव आ गया, तो अमाइनो एसिड पर ज्विटर आयन जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन बेसिक मीडिया में उस पर नेट नेगेटिव चार्ज और एसिडिक मीडिया में उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आता है। लास्ट में है पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड आपस में कंडेंस करके प्रोटीन्स बनाते हैं और जो नया बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज या अमाइड लिंकेज। अगर रिएक्शन की वाइज देखा जाए तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें OH निकल जाता है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, उसकी जगह पर NH न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। अगर किसी पेप्टाइड में 2 अमाइनो एसिड हैं तो उसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा तो उसको डाईपेप्टाइड कहेंगे। 3 अमाइनो एसिड हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड है तो उसको ट्राईपेप्टाइड कहेंगे। अगर 8 अमाइनो एसिड हैं तो इसका मतलब है वो ऑक्टा पेप्टाइड होगा।
जितने अमाइनो एसिड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड एक कम होता है। अमाइनो एसिड 8 हैं तो इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड 7 होंगे। जैसे हेक्सा पेप्टाइड में 6 अमाइनो एसिड होंगे लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड 5 होंगे। पेप्टाइड बॉन्ड देखें, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का H आपस में मिलेंगे और वाटर बन जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONH बन गया है, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इसको अमाइड लिंकेज भी कहते हैं। याद रखिएगा, हर पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो अमाइड लिंकेज होता है, लेकिन हर अमाइड लिंकेज पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता, पेप्टाइड लिंकेज नहीं होता। पेप्टाइड जो लिंकेज है उसकी एक खास निशानी है कि पेप्टाइड लिंकेज में NCC बॉन्ड होता है। NCC, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन। जबकि अमाइड लिंकेज में इस तरह से ये अरेंजमेंट नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन कार्बन कार्बन इस तरह से अरेंजमेंट नहीं आएगी। NCC 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 आ जाए तो वो पेप्टाइड लिंकेज होती है। अगर NCC आ गया फिर NC एक है और फिर NCC आ जाए तो वो फिर अमाइड लिंकेज बन जाएगी, पेप्टाइड नहीं होगी। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।